सबसे पहले जो चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एम्ब्रियोलॉजी। एक चीज़ याद रख लें कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पूरा सिस्टम होता है वो बन कैसे रहा है और किस चीज़ से बन रहा है। वैसे इनिशियली जो आपकी अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें आपके 3 टाइप्स के लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो आपका एंडोडर्म वाला लेयर होता है, जो आपका इनर लेयर होता है, उससे आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम अराइव हो रहा होता है एक्सेप्ट स्प्लीन। इस चीज़ को याद कर लें कि स्प्लीन जो होता है वो आपका आता है मेसोडर्म से। स्प्लीन जो होता है वो आपका जबकि पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, जबकि स्प्लीन आपका एब्डोमेन में प्रेजेंट है, बट स्टिल जो स्प्लीन होता है वो आपका अराइज होता है मेसोडर्म से। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लें। बाकी पूरा का पूरा जो भी आपका एब्डोमिनल है, जो भी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, वो आपका एंडोडर्म से आ रहा होता है। अब एंडोडर्म से तो आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, जब आपका वो बन रहा होता है तो उसके कुछ सेक्शंस हमने डिवाइड किए हुए हैं उसकी ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो उसका जो सेक्शन है फोर गट होता है, दूसरा मिड गट होता है, तीसरा हाइंड गट होता है। ठीक है, फोर पहला वाला मतलब फोर का मतलब होता है जो पहली चीज़ आ रही है, उसके बाद मिड मतलब मीडियम में, हाइंड मतलब पिछला वाला। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से जो है वो आप देख सकते हो इस स्क्रीन पर। ये एक एम्ब्रियो की स्क्रीन है। ठीक है, तो एम्ब्रियो की पिक्चर में अगर आप देखने जा रहे हो तो ये आप देख रहे हो सीलिएक ट्रंक को जो आपके फोरगट को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद आपका जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है वो आपके मिडगट का वाली एरिया को सप्लाई कर रही है, और उसके बाद ये जो आपका इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट वाले आपके रीजन को सप्लाई कर रही होती है। इसी ब्लड सप्लाई की ही वजह से आपके जो है वो डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं आपके जीआईटी सिस्टम के। सबसे पहला जो फोरगट है वो किस चीज़ को आपको क्या चीज़ आपको ड्राइव करके देगा, क्या चीज़ आपकी उससे अराइज होती है, एसोफेगस से लेकर आपका ड्योडिनम तक, जब तक जहाँ तक कि आपकी एक लेवल होती है जहाँ पर आपका पैनक्रियाटिक डक्ट और जो आपका कॉमन बाइल डक्ट, यानी पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आपका और जो आपका कॉमन बाइल डक्ट ऊपर से आ रहा होता है लिवर से, वो दोनों आके मीट करते हैं एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम एम्प्यूला ऑफ वेटर। अब ये साइंटिस्ट की वजह से नाम है या क्या है ये नहीं पता मुझे एग्जैक्ट, लेकिन इतना याद रख लें कि इस पॉइंट को कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, एम्प्यूला बोलते हैं किसी बल्ज को। तो ये आपकी एक बल्जियस पॉइंट है जहाँ से आपका जो है सिक्रीशंस वो डाउन टुवर्ड्स द स्टमक आ रही होती हैं। तो इस चीज़ को याद कर लें कि आपका जो फोरगट है, यानी जो आपका यहाँ पर एरिया होगा, यहाँ से लेकर नीचे तक जो आपका एरिया है वो आपका फोरगट से बन रहा है। उसके बाद आता है आपका फोरगट कैसे बन रहा है और क्या हो रहा है इसमें। जो आपका फोरगट होता है उसमें आपका जो चौथे से लेकर छठे वीक तक, फोर्थ से लेकर सिक्स्थ वीक तक आपकी डेवलपमेंट जो हो रही होती है, उसमें आपका स्टमक जो होता है, ये जो आपका स्टमक दिख रहा है ये आपका रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, इसको याद कर लो कि ये जो आपका स्टमक है वो 90% क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी की डायरेक्शन होती है इस तरफ, तो ये आपका इस साइड पर आपका रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टमक 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है आपका फोर्थ से सिक्स्थ वीक तक। उसके बाद आपका जो लेफ्ट वेगस है वो बिकम्स एंटीरियरली पोजिशनड एंड राइट वेगस जो है वो आपकी पोस्टीरियरली पोजिशनड, यानी जो आपका लेफ्ट वेगस होगा वो फोरगट की अगली अगली साइड से, और पिछली साइड से आपका जो राइट वेगस होगी वो आपकी पोजीशन हो जाती है। ये एम्ब्रियोलॉजिकल पोजीशन से आपको याद करनी है कि कैसे क्या चीज़ जो है वो आ रही है। इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जो है वो रेटाफिकेशन होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठानी होती है। देन हमारा मिडगट आ जाता है जो आपका लोअर ड्योडिनम है, तो द प्रॉक्सिमल 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। एक चीज़ याद कर लें, आपका जो लार्ज इंटेस्टीन जो स्मॉल इंटेस्टीन होता है वो 3 चीज़ों का बना होता है, ड्योडिनम, जेजुनम, आइलियम। ड्योडिनम, जेजुनम, आइलियम। जो ड्योडिनम होता है आपका, जो लोअर ड्योडिनम है जो आपका ऑलमोस्ट इस जगह पर आ जाता है, वो वहाँ से जो है वो आपका ट्रैवल करके जो आपका आइलियम किससे जो आता है, और जेजुनम से के पास जाता है, देन आइलियम के पास जाता है। आइलियम के बाद आपका शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलॉन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, कोलॉन के फिर 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका हो जाता है असेंडिंग पार्ट, दूसरा आपका होता है ट्रांसवर्स पार्ट, तीसरा आपका होता है डिसेंडिंग पार्ट। उसके बाद आपका रेक्टम, सिग्मोइड, सिग्मोइड, रेक्टम, और आपका एनल केनाल आ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद कर लें कि ये आपका ट्रांसवर्स कोलॉन है, और जो 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन से जो स्टार्ट होता है वो आपका उससे लेकर आपकी ड्योडिनम से लेकर 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक जो होता है आपका मिडगट जो है चीज़ों को ड्राइव करवाता है। अब आ जाइए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि छठे हफ्ते में एक चीज़ होती है, सिक्स्थ वीक ऑफ द डेवलपमेंट में, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ द मिडगट थ्रू द उम्बिलिकल रिंग।
ये आपकी उम्बिलिकल रिंग है, ठीक है। जो आपका गट बन रहा है ना, वो आपका गट जो है वो बहुत ही लंबा होता है, इन मीटर्स होता है, वो पूरा राउंडेड है, टर्न्स में है बना हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ वो बहुत ही बड़ा होता है। और इस इतने बड़े जीआईटी को बनाने के लिए आपको स्पेस चाहिए होती है। इसीलिए क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल हर्निएशन मतलब किसी चीज़ का बाहर निकल जाना, ठीक है, किसी चीज़ को मतलब छेद करके बाहर निकल जाना, खोल के सुराख करके बाहर निकल जाना, ठीक है। तो हर्निएट करता है आपका इंटेस्टीन आउट ऑफ द अम्बिलिकल रिंग, ताकि वो प्रॉपर शेप में बन सके, और वही आपका जो गट है या वही आपका जो इंटेस्टीन है वो वापस आ जाता है 10th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में, रिटर्न्स टू द एब्डोमिनल कैविटी रोटेटिंग अराउंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो कि आपके मिडगट को सप्लाई कर रही है, उसी के अराउंड रोटेट करके वो अंदर चला आता है, जिसमें आपका 270 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज करता, काउंटर क्लॉकवाइज करता है। यानी जो घड़ी आपकी साइड इस साइड पर चल रही है तो वो क्लॉकवाइज होता है, अगर इसकी ऑपोजिट होगा तो वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। तो काउंटर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में वो पूरा का पूरा रोटेट करके आता है, और 180 डिग्री, उस 270 डिग्री में से 180 डिग्री जो होती है वो बिफोर 10th वीक ही हो जाती है, लेकिन जो रिमेनिंग 90 डिग्री होगी वो आपकी 10th वीक के बाद होती है। इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना, इतना याद रखना है कि हर्निएशन कब होती है और वापस कब आता है, और कौन सी आर्टरी के अराउंड रोटेट करता है। ये 270 डिग्री वगैरह वगैरह नहीं आते एमसीक्यूज़ में। यूएसएमएल स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए कि भाई हर्निएट हो क्यों रहा है, और वापस आकर अगर किसी आर्टरी के अराउंड रोटेट कर रहा है तो वो क्यों रोटेट कर रहा है और किस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इतना याद रख लो, मोर देन इनफ है। हाइंडगट जो होता है वो आपका डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, यहाँ से लेकर जो ऑरेंज पार्ट है आपका 2/3 तो ये हो गया। अब डिस्टल 1/3 प्रोक्सिमल, ये टर्म्स को अच्छे से याद रखा करें कि प्रोक्सिमल बोलते हैं पहले वाली को, डिस्टल बोलते हैं बाद वाली को, ठीक है। तो ये जो डिस्टल 1/3 से लेकर आपका यहाँ तक आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं आपका हाइंडगट से ड्राइव हुआ पार्ट, ठीक है, जो आपका अबव द पेक्टिनेट लाइन, यानी 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन टू द एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन। अगर आपने एनाटमी पूरी देखी हो, एनाटमिकल पिक्चर आपने अगर कभी जीआईटी की देखी हो, तो यहाँ पर जो एनल कैनाल होती है ना आपकी, उसमें एक पेक्टिनेट लाइन होती है। उस पेक्टिनेट लाइन की एनाटमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा सा सर्च करके कहीं से देख लेना, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि हाइंडगट जो होता है 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन ऑफ द टू द ट्रांसवर्स कोलॉन टू द एनल कैनाल अबोव द पेक्टिनेट लाइन आपका हाइंडगट डेरिवेशन दे रहा होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एंडोडर्म से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्राइव हो रहा है, एंडोडर्म से आपका जीआईटी सिस्टम ड्राइव हो रहा है, लेकिन आपका स्प्लीन वहाँ से ड्राइव नहीं होता। दूसरी चीज़, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ड्राइव तो पूरा का पूरा आपका एंडोडर्म से हो रहता है। जो आपका, ये चीज़ मैं थोड़ी सी अलग बात बता रहा हूँ, इसको समझ लेना, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका ड्राइव होता है एंडोडर्म से, ठीक है, लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो सीलिए एंडोडर्म वाली नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिफरेंट होती है। ब्लड सप्लाई इज नॉट फ्रॉम सीलिएक ट्रंक, ओके। इस चीज़ को याद रख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को मिक्सअप कर लेते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्म से आ रहा है तो उसकी ब्लड सप्लाई भी जीआईटी जैसी होगी, नहीं, उसकी ब्लड सप्लाई डिफरेंट होती है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।